हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। तो जो स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना शुरू हुई थी वो हुई थी 1951 में। दूसरी तरह क्वेश्चन इसको इस तरह भी पूछ सकता है कि आधुनिक भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो जो आधुनिक भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी को। कब हुआ था? 1872 ईस्वी को। आप लोग नोट कर लीजिए, 1872 ईस्वी को जो हुआ था वो आधुनिक भारत में जो है सो पहली जनगणना हुई थी, और जो स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, ठीक है। को कंफ्यूज नहीं है। तो चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी। ये महादेश की पूछ रहा है, न कि देश, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन में जो है सो कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण जो है सो वो सोचते हैं कि सही मार के आए हैं, टिक किए हैं, लेकिन वो जो है सो गलत कर देते हैं। तो आप लोग को जो है सो पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थे वो किस महादेश की कंपनी थी? तो वो जो है सो ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरोप का। अगर पूछा जाए कि कौन सा देश की कंपनी थी तो वो जो है सो ब्रिटेन की थी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो जो है सो 1757 ईस्वी को हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो लिखा है, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था। तो जो हमारा भारत में जो पहला चाय बागान जो लगाया गया था वो असम में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? असम में, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वें नंबर का। और 5वें नंबर में बोल रहा है कि झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिहातू नामक गांव में हुआ था। तो जो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जो उलिहातू नामक गांव में हुआ था वो हुआ था बिरसा मुंडा का। किसका हुआ था? बिरसा मुंडा का, ठीक है। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई थी। तो जो इंडिया में जो जो पहली जो सूती कपड़ा का मिल जो स्थापित हुआ था वो जो हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उस टाइम जो है सो भारत का जो गवर्नर था वो है सो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो जो अंग्रेज़ों ने बंगाल का जो विभाजन किया था वो 1905 को। अगर पूरा पूछा जाए तो 20 जुलाई 1905 को जो है सो अंग्रेज़ों ने जो है सो बंगाल का विभाजन किया था। अगर पूछ देगा कि बंगाल का विभाजन किसने करवाया था तो ये जो है सो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। नोट कर लीजिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था, ठीक है। फिर हम 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। देखिए, पहला जो होता है वो नवीकरण योग और एक होता है अनवीकरण योग संसाधन। तो नवीकरण योग संसाधन वो होते हैं जो संसाधन कभी नहीं ख़त्म होंगे, ठीक है, जिसे हम लोग फिर से उसको यूज कर सकते हैं। अगर एक बार ख़त्म हो गया तो उसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। और अनवीकरण योग संसाधन जो अगर हम उसे ज़्यादा यूज करेंगे, अगर ज़्यादा भारी मात्रा में उसको यूज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारा पेट्रोल है अगर हम हद से ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये अनवीकरण योग में आएगा। फिर कोयला भी जो है सो अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा, तो ये भी अनवीकरण योग संसाधन है। प्राकृतिक गैस ये भी जो है सो हमारा अनवीकरण योग संसाधन है। लेकिन जो हमारा जल है वो एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये वाष्प बन के फिर जो है सो धरती पे
पानी के रूप में गिरेगा। तो फिर से ये बन जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो जो हमारे कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में होती है। किस में होती है? काली मिट्टी में। तो ऑप्शन डी, काली मिट्टी। ओके, फिर हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जल ग्रह किसे कहते हैं? जल ग्रह किसे कहते हैं? तो जल ग्रह जो है सो पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी को। ठीक है, अब हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? तो जो तिलैया डैम जो स्थित है वो जो है सो हमारा झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? तो जो झारखंड में जो सो तांबा उद्योग जो स्थित है वो घाटशिला में है। घाटशिला झारखंड का एक जगह है जो पूर्वी सिंहभूम के ज़िले में आता है। घाटशिला जो है सो पूर्वी सिंहभूम ज़िले में आता है घाटशिला। ओके, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उसका जो जन्म है सो कौन से राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में जो है सो डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ये महाराष्ट्र। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है। तो जो भारत में जो सो महिलाओं को जो सो वोट देने का जो निर्धारित एक उम्र तय किया गया है वो किया गया है 18 वर्ष। अगर आपका उम्र 18 वर्ष है महिलाओं को तो जो है सो वो वोट दे सकती है। ठीक है, फिर हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो जो झारखंड जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो है सो 5 वर्ष में होता है। कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में जो है सो झारखंड विधानसभा चुनाव होता है। फिर हमारा 17वां क्वेश्चन है, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो जो झारखंड में जो है सो 14 जो है सो लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 14 जो है सो लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, भारत के शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन ये दिल्ली। ठीक है, फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी है? तो ये मालिक तेरे बंदे हम कविता जो लिखा है वो जैसे भरत व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत व्यास। ऑप्शन सी। ठीक है, फिर हमारा जो लास्ट जो है सो 20वां क्वेश्चन है, योगासन किस अवस्था में करनी चाहिए? तो योगासन जो है सो सबसे पहली बात है कि आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। योगासन जो है सो फिट होने के लिए किया जाता है। तो ये से कोई भी अवस्था इसमें कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप बाल्यावस्था में हैं तो भी कर सकते हैं, युवा में है तो भी कर सकते हैं, और वृद्धावस्था में भी है तो भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो है सो योगासन जो है सो सभी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे आप बच्चा हो, चाहे आप युवा यानी कि यंग हो, या फिर आप वृद्धावस्था में यानी कि जो अब बुढ़ापे में अगर हो, तो सभी लोग जो है सो योगासन कर सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारा शरीर फिट होता है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर का इन्हें करवा दिया हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी और सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसको भी पता चले, सभी क्वेश्चन का जो है आंसर सबको मालूम हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।